हाय गाइस। तो आज था मेरा मैक्सिकन एम्बेसी में वर्क परमिट के लिए वीजा इंटरव्यू। इस वीडियो में मैं आपको पूरा स्टार्ट से लेके एंड तक का प्रोसेस बताऊंगा इंटरव्यू का। और इस वीडियो के बाद आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट फील होगा। मैंने वीजा इंटरव्यू के लिए अपॉइंटमेंट डेट ली थी 16 अप्रैल को, और मेरे को जो अपॉइंटमेंट डेट मिली वो मिली थी 26 अप्रैल। तो इस पूरे 10 दिन के बीच मैंने इतनी वीडियोस देखी यूट्यूब पे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू, व्हाट इज द रिजेक्शन रेट। और हर वीडियो ने इतना डरा दिया मेरे को कि एक रात पहले नींद नहीं आई कि भाई होएगा ही नहीं, क्लियर हो ही नहीं सकता, मेरे बस की नहीं है। हर वीडियो में बोला गया है 10 में से एक बंदा सिलेक्ट होएगा, सारे के सारे रिजेक्ट होंगे। मैक्सिकन एम्बेसी वाले इतने रूडली बिहेव करेंगे आपके साथ, आपको रोना आ जाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एंड टू एंड बताऊंगा, स्टार्ट से लेके एंड तक का प्रोसेस, और बहुत आसान है। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहली चीज, आपकी कंपनी जब भी अप्लाई करेगी तो वो आपका INAMI एक इंस्टीट्यूट है, वहां से आपका एक अप्रूवल आएगा, एक लेटर आएगा, और उस पर नट नंबर होगा, NUT नंबर। ये बहुत जरूरी है। इसके बिना हो सकता है थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट नट नंबर अगर आपके पास है तो मतलब आपको प्री अप्रूवल मिल चुका है। वीजा प्रोसेस के लिए एक ये प्री अप्रूवल स्टेप होता है। अगर आपके पास ये नट नंबर है ना, तो बहुत आसान है। और इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक ट्रिक बताऊंगा, जिससे तो मतलब आप पक्का फोड़ दोगे, मतलब पक्का ही पक्का आपका इंटरव्यू तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा था कि पहले नट नंबर आया, फिर मैंने 16 अप्रैल को अपॉइंटमेंट के लिए वेबसाइट खोली। उनका नोटिफिकेशन आ जाता है सुबह सुबह ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कि भैया हम आज रात को स्लॉट खोलने वाले हैं, ले लेना। अब इसमें भी बहुत सारे एजेंट्स बैठे हैं कि पैसे दे दो, हम अपॉइंटमेंट दिलवा देते हैं, ये कर लो, हम मदद कर देते हैं, हमारे पास अपॉइंटमेंट पड़ा है, हमसे ले लो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान स्टेप है, मैं बता देता हूँ। तो 16 को नोटिफिकेशन आई, अराउंड 4-5 बजे के आसपास, शाम में, इंडियन टाइम की बात कर रहा हूं मैं। 4-5 बजे नोटिफिकेशन आई कि आज हम 8 बजे स्लॉट खोलने वाले हैं दिल्ली के लिए। कुछ नहीं करना, मैं भी डरा हुआ था, बट मैं लैपटॉप लेके बैठा। मैंने 8 बजे अपनी आईडी लॉगिन कर ली। ठीक है। लॉगिन करने के बाद रिफ्रेश किया पेज को हर 10 सेकंड में। रेगुलरली रिफ्रेश करोगे तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, मेरा भी हुआ था। बट इसके लिए भी एक ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो हर 10 सेकंड में आपको रिफ्रेश करना है। लगभग अराउंड, मेरा जो जिस दिन स्लॉट आने थे उस दिन 8:18 पे स्लॉट निकले थे, और 8:27 पे वो खत्म हो गए थे। बट मेरा 8:19 पे ही बुक हो गया था। मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगता है बुकिंग करने में, कोई मुश्किल काम नहीं है। बट हाँ, इसकी एक ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, कि अगर आपका अकाउंट इन बिटवीन ब्लॉक हो जाता है तो नया अकाउंट बनाने की बजाय आप फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक करें, अपना पासवर्ड रीसेट करें, और आप डायरेक्टली लॉग इन हो जाएंगे अपने अकाउंट में। पहली बेसिक चीज, बहुत अच्छी ट्रिक है, ट्राई करके देखिएगा, काम करेगी। तो ऐसे मैंने 8:18 पे मेरा स्लॉट उन्होंने रिलीज करे, और 8:19 पे या 8:20 पे मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो गया 26 तारीख का। उसके बाद तो जो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखी, भाई डर गया मैं तो। पर आज का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करना मतलब मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। डॉक्यूमेंट्स में कुछ ज्यादा नहीं लेके जाना है। अगर आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं, तो टूरिस्ट वीजा के लिए जाएंगे तो हाँ, आपको बैंक स्टेटमेंट्स, ITR, और भी पे स्लिप्स, बहुत कुछ चाहिए होगा। बट अगर आप वर्क परमिट के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं बता देता हूं। पहले नंबर पे नट नंबर वाला अप्रूवल, प्री अप्रूवल, INM का प्री अप्रूवल आपको चाहिएगा, लेटर, उसकी कॉपी चाहिए, ओरिजिनल नहीं चाहिए। सेकंड नंबर पे आपको चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप डिजिटली फिल कर सकते हैं, पूरा PDF एडिटर पे जाके आप पूरा उसको डिजिटली फिल कर सकते हैं। पेन से नहीं भर पाएंगे, जगह बहुत छोटी है, भरना बहुत मुश्किल होगा, तो डिजिटली उसको फिल करिए, बहुत आसान है। उसके बाद दो चीजें हो गई, INM अप्रूवल और एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपको चाहिए आपके पासपोर्ट की कॉपी
ओरिजिनल पासपोर्ट। उसके बाद आपको चाहिए ऑफर लेटर बाय अ मैक्सिकन एम्प्लॉयर, और ऑफर लेटर पे जिसके साइन है उसकी एक फोटो आईडी और उसके साइन उस फोटो आईडी पे। उसके बाद आपको चाहिए कवर लेटर बाय योर करंट एम्प्लॉयर। करंट एम्प्लॉयर एक कवर लेटर देता है जिसमें वो आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिखेगा, आपकी एक्सपीरियंस आपका किस फील्ड में है वो सब लिखेगा, और कवर लेटर पे जिसके साइन है उस सिग्नेटरी का भी आपको फोटो आईडी चाहिएगा, साइंड फोटो आईडी ये आपका लगेगा। बस इतने डॉक्यूमेंट्स चाहिए। पे स्लिप्स, बैंक स्लिप्स, आईटीआर नहीं चाहिए, नीड ही नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये वीडियोस में, बाकी वीडियोस में बताया गया मत करिएगा। हाँ, कैरी जरूर कर लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग मेरे साथ आज लगभग 15 लोग थे, किसी से नहीं पूछा, ठीक है। अब मैं आता हूं इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में। मेरा 9:15 सुबह का अपॉइंटमेंट था, जल्दी पहुंच गया था मैं, 8:45 के राउंड में वहां पहुंच गया था। 8:45 पे पहुंचने के बाद 9:15 बजे अपॉइंटमेंट होता है। सबसे पहले आपको गेट पे एंट्री करनी होती है, वो आपकी वीजा की जो आपने पेमेंट करी होगी, आरबीएल बैंक में पेमेंट करनी होती है दिल्ली एम्बेसी के लिए। तो पेमेंट की रिसीट देखेंगे आपकी, अगर आपने पेमेंट करी हुई है वो नोट डाउन करेंगे और दैट्स इट। 9:15 बजने के बाद लगभग 9:20 या 9:30 के आसपास आपको एम्बेसी के अंदर एंट्री मिल जाएगी। एंट्री करते ही वो आपको चेयर पे बिठा देंगे वहां पे, फिर आपका नेम कॉल होगा। अब मैं पहले वो चीजें क्लियर कर देता हूं कि जैसे बाकी वीडियोस में बताया बहुत रूड हैं, बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अब ऐसा है, उन्होंने आपको बिठा दिया, अब वो बुला रहे हैं किसी एक्स बंदे को, बट आप उठ गए, डांट तो खाओगे ना यार, गलती करोगे तो डांट तो खाओगे। जब आपका नाम आए आपको तभी उठना है, जब आपको बुलाया जाए आपको तभी वहां से उठना है। उसके पहले कोई फालतू इधर उधर नहीं। यार वीजा लगवाने जा रहे हैं तो थोड़ी देर तो सीरियस हो सकते हैं। मैं भी बहुत मजाक करता हूँ, बहुत बातें करता हूँ, बट थोड़ी देर के लिए तो सीरियस हो सकते हैं ना। तो उन्होंने मेरा नाम बुलाया, पहला स्टेप होता है डॉक्यूमेंट सबमिशन। जो मैंने आपको 5-6 डॉक्यूमेंट बताए हैं वो डॉक्यूमेंट्स आपको हैंड ओवर करने हैं, और हैंड ओवर करते वक्त वो थोड़े बहुत सवाल पूछेंगे। इंटरव्यू नहीं होगा ये मतलब बेसिक राउंड है। जब डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, पासपोर्ट खोल के देखा, अगर उसको कोई स्टैंप दिखी पासपोर्ट पे कि आप किसी और कंट्री में गए हुए हैं, तो बस वो वेरिफिकेशन प्रोसेस है। वो आपसे पूछेगी कि इससे पहले आप किसी और कंट्री में गए हैं, और इंग्लिश नहीं आती हो, इट्स ओके, हिंदी में बात करते हैं वो, इंडियन के साथ हिंदी में बात करते हैं, हिंदी आती है उन्हें। कोई ऐसा बाकी वीडियोस की तरह नहीं है कि भाई उनको उनका स्लैंग आपको समझ नहीं आएगा, उनकी लैंग्वेज समझ नहीं आएगा। हिंदी बोलते हैं, हिंदी तो समझ आती है ना, हिंदी बोलेंगे वो। तो हिंदी समझ के वो आपसे पूछेंगे कि भाई कौन सी कंट्री में गए हो लास्ट, आपको बस बता देना है। और वो आपसे मैक्स टू मैक्स पूछ लेंगे कि मेक्सिको में कहाँ रहोगे, बस। वो भी आपने फॉर्म में लिखा होगा, सिटी ऑफ एंट्री आपने लिखा होगा। बस ये वेरिफिकेशन के लिए एक छोटे से क्वेश्चन है कि भाई हाँ, फॉर्म आपने भरा है, पासपोर्ट आपका ही है, और आपको पता है आपके पासपोर्ट में क्या क्या स्टैंप्स हैं। तो ये वेरिफिकेशन काइंड ऑफ का इंटरव्यू है और कुछ नहीं। उसके बाद ये सब करने के बाद वो डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट आपका रख लेंगे और आपको फिर से बैठने के लिए बोल देंगे। उसके बाद वहां पे 9:15 वाले लोग भी होंगे, 9:30 वाले भी होंगे, 9:45 वाले भी होंगे, 10 बजे वाले भी होंगे। सबका पहले ये वाला फर्स्ट राउंड कंप्लीट होगा। उसके बाद सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा जो कि है बायोमेट्रिक्स। उसके बाद बायोमेट्रिक्स लेने से पहले ना, अब आज मैं बताता हूं कि लोगों को डांट कब पड़ी। बायोमेट्रिक्स लेने से पहले एक अनाउंसमेंट हुई वहां पे कि कोई भी बायोमेट्रिक्स के लिए जब भी आए अपने डॉक्यूमेंट्स अपनी चेयर पे रख के आए। भाई क्लियर क्लियर हिंदी इंग्लिश दोनों में अनाउंसमेंट हुई थी, बट फिर भी वहां पे कुछ लोग थे कि नाम आया बायोमेट्रिक्स का, वो अपना फोल्डर लेके उठ के चले गए। अब फिर गलती करोगे तो डांट तो खाओगे। तो ये छोटी छोटी, अगर आप गलती नहीं करोगे तो डांट नहीं पड़ेगी। और डांट भी क्या है यार, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो आपसे बड़े हैं और आप अपना एक प्रोसेस करने गए हो, ये डांट नहीं है। वो बस आपको बोल रहे हैं कि यार मैंने अनाउंसमेंट अभी तो करी थी और आपको सुनाई नहीं पड़ा। उसके बाद एक डांट पड़ी जब बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं, वो आपको बोलते हैं कि उस चेयर पे बैठ जाओ सामने। अब बंदा चेयर पे बैठ गया, उन्होंने बोला कि कैमरे में अपनी आंखें देखो। अब बंदे इधर उधर देख रहे हैं। अरे यार, तुम रूल्स ही फॉलो नहीं करोगे, किसी की इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करोगे तो डांट तो खाओगे। तो बंदे इधर उधर देख रहे थे तो उन्होंने बोल दिया कि उधर क्या कुछ फनी हो रहा है क्या जो उधर देख रहे हो, हमें भी दिखा दो। अब इसको आप फन में भी ले सकते हो। उसने फन में बोला कि भाई कुछ फनी चल रहा है उधर, हमें भी दिखा दे।
और डांट भी ले सकते हो इसको। बट वही है कि गलती नहीं करोगे तो डांट नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप सबका कंप्लीट होगा, बायोमेट्रिक्स का और फोटो खींचने का। उसके बाद थर्ड स्टेप के लिए आप जाओगे जो कि होगा आपका इंटरव्यू। और इंटरव्यू की एक ऐसी टिप दूंगा ना, ऐसी ट्रिक दूंगा कि मतलब फोड़ दोगे आप, एंड तक देखना। इंटरव्यू में मेरे से 3 सवाल पूछे बस, कि भाई आप कहाँ जाओगे मेक्सिको में, आपकी कंपनी ने आपके लिए अप्लाई किया है वीजा, या आपने अपनी कंपनी को बोला था वीजा अप्लाई करके दो मेरे को। ऐसा भी होता है ना, कुछ लोगों की एस्पिरेशन होती है कि मेरे को मेक्सिको ही जाना है, या मेरे को यूएस ही जाना है, या मेरे को कहीं और ही जाना है। तो वो ये चेक करना चाह रहे थे कि आप खुद के इंटरेस्ट से आपने बोला है मेक्सिको जाओगे, या कंपनी का कुछ काम है तो उन्होंने लगवा के दिया है। तो मेरी कंपनी का काम था, तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई कंपनी ने लगवा के दिया है, मैंने नहीं बोला था लगवाने के लिए, कंपनी ने लगवा के दिया है। पर जैसे ही मैंने ये बोला तो उसका काउंटर फॉलोअप क्वेश्चन आया कि चलो मैं मान लेता हूं कि कंपनी ने लगवाने बोला है, तुमने एग्री क्यों किया मेक्सिको के लिए। मतलब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें अब लोग जवाब दे, मतलब इसमें लोग बोल सकते हैं कि भाई कंपनी ने बोला था तो जाना तो था ही। नहीं, ये सब नहीं बोलना है। इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूं जो मैंने आज दिया वहां पे। तो मैंने वहां पे बोला कि मैंने एग्री इसलिए किया कि मेरे को जिंदगी में चैलेंजेस बहुत पसंद है। वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का हेरिटेज अलग है, वहाँ की हिस्ट्री अलग है, इवन वहाँ की लैंग्वेज भी अलग है। तो वहाँ पे सरवाइव करना इटसेल्फ फॉर एन आउटसाइडर इज चैलेंजिंग। तो क्योंकि मेरे को चैलेंजेस पसंद है, मैंने इसको एज अ चैलेंज लिया और मैंने ये अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट किया। और मैंने और भी आंसर दिया मैंने इसमें कि एज वी सी द ग्रोथ इन द आईटी सेक्टर इन मेक्सिको, मतलब कि जैसा ग्रो कर रहा है आईटी सेक्टर वहां पे मेक्सिको में, तो मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए भी ये बेनिफिशियल है, इसलिए मैंने एग्री किया। बस इतना ही बोला मैंने। और उसने बोला कि ये लो जाके वेट करो। मैं जैसे ही वेट करने आया दूसरे रूम से कॉल आ गया और उन्होंने एक स्लिप पे मेरे को बोल दिया कि भाई ट्यूसडे को कलेक्ट कर लेना, और डन हो गया। अगर आपको वो स्लिप दे देते हैं तो मतलब डन हो चुका है, अप्रूव हो चुका है। बस आपको अब जिस डेट को बुलाया उस डेट को जाके पासपोर्ट अपना कलेक्ट करना है विद वीजा स्टैम्प्ड। इतना सा प्रोसेस था और कुछ भी नहीं था। बट हाँ, इसमें जो मैंने आपको बताया है कि गलती करोगे तो डांट तो खाओगे। और एक और चीज़ है कि इसमें ना वो आपको रिजेक्ट भी नहीं करते। मेन चीज़ है कि वो रिजेक्ट भी नहीं करते, बहुत कम। मतलब मैंने आज ऐसे ऐसे लोग देखे कि अगर मैं इंटरव्यू लेता तो मैं शायद रिजेक्ट कर देता उनको। मतलब कि उससे उन्होंने पूछा कि एक बंदे से पूछा कि आपकी सिटी ऑफ एंट्री क्या है, आप कहाँ पे जाओगे। तो उस बंदे को बोलना था सैन एंटोनियो, जो कि मेक्सिको में एक जगह है। बट वो सैन 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 करता रह गया, एंटोनियो बोल ही नहीं पाया। तो सामने इंटरव्यू ने बोला सैन फ्रांसिस्को, वो बंदा कहता यस। सैन फ्रांसिस्को के लिए यस बोल रहा है। तो मैं अगर होता तो मैं तो रिजेक्ट कर देता, सैन फ्रांसिस्को मेक्सिको में है ही नहीं, ठीक है। तो मैं तो रिजेक्ट कर देता, बट उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, उन्होंने बस उसकी वेरिफिकेशन के लिए और डॉक्यूमेंट्स मांग लिए। और ऐसा भी नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स अगर और मांगे हैं तो आपको फिर से अपॉइंटमेंट लेना है, फिर से कुछ करना है। आपको टाइम देते हैं कि आप ले आओ डॉक्यूमेंट्स, ले आओ आज नहीं तो कल ले आओ। पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स का भी एक अलग से स्लॉट्स होते हैं, वो जाके आप सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स और वेरीफाई करने के लिए कि भाई बंदे ने खुद से फॉर्म भरा है या नहीं, किसी के प्रेशर में आके तो नहीं जा रहा मेक्सिको, उसको क्योंकि पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें वेरीफाई करने के लिए उन्होंने बोला कि आप अपनी डिग्री लेके आइए और डिग्री को किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी से स्टैम्प कराइए, साइन कराइए, और ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे अपना। तो उन्होंने रिजेक्ट भी नहीं किया, तो डरने की तो बिल्कुल बात ही नहीं है ना, रिजेक्ट तो कर ही नहीं रहे वो। और मेरे साथ 15 लोग थे, 5-6 तो मेरे सामने ऐसे 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 अप्रूव हुए ना कि बिना कुछ पूछे। अब मैं बताने वाला हूं सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, जो कि है सबसे मेन ट्रिक जो कि है इंटरव्यू के लिए, वो है कि अपना इंटरव्यू स्लॉट आप फ्राइडे को बुक करें, ठीक है। इंटरव्यू की जो आप डेट ले रहे हैं उस दिन फ्राइडे होना चाहिए। ये है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मतलब फाड़ू ट्रिक। फ्राइडेज को चांस है कि काउंसलर आएगा ही नहीं और आपका इंटरव्यू होगा ही नहीं। दिस इज जस्ट अ चांस, गारंटी नहीं है। मेरा इंटरव्यू जरूर हुआ, बट फ्राइडे को अपना स्लॉट बुक करो और फिर इस वीडियो पे कमेंट करना
कि अप्रूव हुआ या रिजेक्ट, जो कि रिजेक्शन का तो चांस ही नहीं है यार। इतना मत डरो, अप्रूव होगा, बिल्कुल रूट नहीं है, गलती करोगे सुनने को मिलेगा। ये तो हर जगह का यार रीति है, ये तो इंडिया में गलती करोगे तो सुनना तो पड़ेगा। और मैं तो एक्सेप्ट करता हूँ भाई, गलती करिए तो सुना लो, ठीक है। बट हाँ, अगर उनकी आप सुनते रहोगे, वो बोल रहे हैं बैठ जाओ तो आप बैठ गए, उन्होंने फिर फोटो के लिए बुलाया आप चले गए। बहुत सिंपल प्रोसेस है, डरना मत, ये वीडियोस मत देखो, टेलीग्राम चैनल्स मत ज्वाइन करो, डर जाओगे। कुछ भी दिक्कत हो मुझे बता देना, मैं आपको उसका कोशिश करूंगा कि मैं आंसर दे पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब आगे चल के अगर मैं मैक्सिको गया, वीज़ा डज नॉट गिव यू अ गारंटी दैट यू कैन एंटर द मैक्सिको आउटसाइड द एयरपोर्ट, ठीक है। इसकी गारंटी नहीं है, वहाँ पे भी एक इंटरव्यू होगा, वहाँ पे भी बहुत चीज़ें होंगी, तो इसकी गारंटी नहीं है। बट मैक्सिको की वीडियोज आने वाली है जल्दी। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू सो मच।